एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने TCS से रिज़ाइन किया था तो मेरे एग्ज़िट इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था, वुड यू लाइक टू वर्क विद TCS अगेन? सो hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So first of all, I would like to thank you for such a overwhelming support to my TCS videos. As you all know, I had around 6 years of experience in TCS, जिसमें मेरा 2 साल का sabbatical भी था. So I think that I know enough about the organization. तो आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन TCS कि आपके जो भी TCS से रिलेटेड, पॉलिसीज़ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. सो आज की वीडियो भी होने वाली है TCS के ऊपर, TCS की री-हायरिंग पॉलिसी के ऊपर. तो बने रहिएगा इस वीडियो में. एंड बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक देम टू. सो मैंने ये बात नोटिस किया कि बहुत सारे लोग जो TCS को नहीं छोड़ते हैं बिकॉज TCS इज़ हैविंग अ पॉलिसी दैट इज़ TCS डोंट रीहायर देयर एक्स एम्प्लॉयज़. तो ये बात सुनने में तो बहुत ही अजीब लगती है बिकॉज देयर इज़ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो अपने एक्स एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं. बट TCS स्टार्टेड दिस ट्रेंड इन अराउंड 2017, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी लाए जो कि कहीं भी रिटर्न नहीं है, बट हम लोगों ने HR से यही सुना है कि इफ़ यू रिज़ाइन देन यू वोंट बी एबल टू वर्क इन TCS अगेन. तो क्या ये बात सच है? सो देर आर मैनी एक्सेप्शंस जो कि मैंने खुद देखे हैं कि जो बंदा TCS से रिज़ाइन कर चुका है, ही हैज़ बिन रीहायर्ड बाय द TCS एंड ही इज़ वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट. एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने TCS से रिज़ाइन किया था तो मेरे एग्ज़िट इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था, वुड यू लाइक टू वर्क विद TCS अगेन? सो येस या नो के 2 चेक बॉक्स थे, तो रेडियो बटन्स थे, मैंने किया कि येस आई वुड लाइक टू वर्क विद TCS. सो अगर ये लोग आपके फीडबैक में ये चीज़ ले रहे हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू विल बी रीहायर्ड अगेन इन TCS इफ़ देयर इज़ एनी अपॉर्चुनिटी आपसे रिलेटेड. तो चलो बात करता हूँ कि मैंने किस किस केसेस में देखा है कि TCS जो है वो रीहायर करते हैं. आई विल बी टेकिंग 3-4 एग्जाम्पल्स जिसमें मैं ट्राई करूँगा कवर करने की कि कहाँ कहाँ आप हायर हो सकते हो. ठीक है. सो सपोज़ यू आर वर्किंग इन सम नीश टेक्नोलॉजी, जैसे कि आजकल क्लाउड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेवऑप्स हो गया. अगर आप इन सब में काम करते हो एंड आप TCS में भी इन सब में काम कर चुके हो और TCS में बहुत ही एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को लेके कि दे वांट अ पर्सन हु कैन वर्क इन डेवऑप्स, इन क्लाउड, और उसको डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आते हैं, CSPs आते हैं, एश्योर हो गया, AWS हो गया, GCP हो गया. तो एक बहुत ही एक अच्छा चांस है कि यू विल बी रीहायर्ड अगेन. ठीक है. ओके. सो जो सेकंड केस मैंने सुना है, आई हैव हर्ड इट फ्रॉम माय HR फ्रेंड्स कि TCS जो है, अगर आपको TCS छोड़े हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, सो TCS कैन प्रॉबली हायर यू. तो ये भी कहीं रिटर्न नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर हायरिंग मैनेजर, जो भी आपको हायर कर रहे हैं HR. अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आप दोबारा TCS में काम कर सकते हैं. एंड बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं जिसमें यू हैव क्लियर द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग, तो लास्ट में वो लोग कहते हैं कि वी स्कैन्ड योर एम्प्लॉय हिस्ट्री एंड यू आर वर्किंग विद TCS, चाहे आपने 5 साल पहले काम किया हो या 10 साल पहले काम किया हो. सो आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिजेक्टेड ऑल्सो कि सिर्फ इसलिए बिकॉज दे हैव बीन दी एक्स एम्प्लॉय ऑफ TCS. ठीक है. चलो अब बात करते हैं कि TCS को यार ये नो रीहायरिंग पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई. सो आई हैव हर्ड इट फ्रॉम many of the portals and many of the my colleagues also, my ex colleagues also, कि पहले क्या होता था, सपोज़ यू आर वर्किंग इन TCS विद अ पैकेज ऑफ 5 LPA. ठीक है. तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई बाहर जिसमें आपको 40% हाइक मिल रहा है. ठीक है. सो सपोज़ आपको 2 लाख का हाइक मिला, तो आपने 7 LPA में कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली. देन इमीडिएटली, लाइक विद इन अ गैप ऑफ 1 से 2 ईयर, यू आर इन टच विद योर मैनेजर एंड यू टेल योर मैनेजर्स, हे आई एम विलिंग टू रीवर्क इन TCS अगेन. तो आप मेरा इंटरव्यू लीजिए और मेरे पैकेज का जो भी एक क्वांटिटी, एक अमाउंट होगा, मैं आपको दे दूंगा एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आप मेरे को ला रहे हो दोबारा TCS में. तो ऐसा बहुत सारे केसेस देखे गए कि पीपल जस्ट फॉर मनी दे वर हायरिंग स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो कि उनके प्रोजेक्ट से जा चुके हैं. ओके. तो इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने नो री हायरिंग पॉलिसी ले आए
जिसमें था कि अगर आप एक बार अगर आप TCS से रिज़ाइन कर चुके हो तो देर इज़ नो चांस दैट यू विल बी वर्किंग विद TCS अगेन। सो इसका क्या हुआ, इसका फ़ायदा TCS को क्या हुआ कि इनका जो एट्रिशन रेट था वो काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि जो बंदा TCS से छोड़ के जा रहा है सिर्फ 1 या 2 लाख के पैकेज डिफरेंस के लिए, तो वो सोचता है कि यार आई बी नॉट वर्किंग विद TCS अगेन अगर मैं एक बार रिज़ाइन कर देता हूँ तो। सो क्या होता है कि वो रिज़ाइन नहीं करते हैं एंड दिस कीप ऑन वर्किंग विद TCS। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि इन्होंने क्यों ऐसा पॉलिसी लाए, एक ये री-हायरिंग वाली पॉलिसी। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट डॉक्यूमेंटेड, दिस वॉज ऑल्सो नॉट रिपोर्टेड, ये जस्ट एक वर्ड ऑफ माउथ है कि ऐसा ऐसा होता आया है एंड ऐसा ऐसा होता रहा है। वी कैन नॉट गिव एनी प्रूफ कि ऐसा इसलिए लाया गया। ठीक है, तो दिस वॉज द केस कि TCS में ये पॉलिसी क्यों लाई गई, दैट यू कैन बी हायर्ड इन TCS ओनली वंस। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि दे जॉइन TCS ड्यूरिंग दी लेटर स्टेजेस ऑफ देयर करियर, जब वो थोड़ा सेटल हो चुके होते हैं, बिकॉज इन दैट वे दे विल बी गेटिंग अ गुड पैकेज एंड देयर विल बी अ वर्क लाइफ बैलेंस इन देयर लाइफ। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं TCS को ना छोड़ने के लिए और अपने लेटर स्टेज ऑफ देयर करियर के लिए ज्वाइन करने के लिए। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड मीन अ लॉट एंड आई होप I'll see you in the other side of the next video. So please subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.